नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस नए वीडियो में आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फ़ॉन्ट बदलना, फ़ॉन्ट का साइज बदलना। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के अंदर बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन ऑप्शन का उपयोग करना। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलोगे कि सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को भी आपको पूरा देखना पड़ेगा। समझ गए फ्रेंड? तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले फ्रेंड मैं क्या करूंगा, नीचे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पे मैं इसको यहाँ से ओपन कर लूंगा। मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैंने कुछ डेटा टाइप करके रखा है एक्सेल की सीट के ऊपर। अब मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बताऊंगा जो जो पॉइंट अभी मैंने आपको बताए हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा फ़ॉन्ट बदलना। देखो फ्रेंड, ये है एक्सेल की सीट और यहाँ पे ये जो आपको सेल देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग करते हैं टाइपिंग। समझ गए? यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करते हैं वो इधर ही टाइप होता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, तो टाइप करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना पड़ता है कि किस फ़ॉन्ट के अंदर मैं यहाँ पे टाइप करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, ये यहाँ पे होम टैब के अंदर यहाँ पे फ़ॉन्ट ब्लॉक नीचे देखने को मिल जाता है। समझ गए? इस फ़ॉन्ट ब्लॉक के अंदर कई सारे फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे छोटा सा एरो है ना, इसके ऊपर क्लिक करके हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मुझे ये वाला फ़ॉन्ट अच्छा लगा तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा ना फ्रेंड, देखो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो ये उसी फ़ॉन्ट के अंदर टाइप होगा। अब मान लो कि नीचे वाले सेल के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब मुझे यहाँ पे दूसरे फ़ॉन्ट के अंदर टाइप करना है। तो यहाँ पे देखो मैं वापस से इस एरो के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखो कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लूँगा। मान लो कि अब मुझे ये वाला फ़ॉन्ट लेना है। अब मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप करूँगा ना, तो देखो ये अलग फ़ॉन्ट के अंदर टाइप हो रहा है। इसी तरीके से जिस भी फ़ॉन्ट के अंदर हमें टाइपिंग करनी हो, यानी कि जिस भी फ़ॉन्ट के अंदर हमें टाइप करना हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले होम टैब के फ़ॉन्ट ब्लॉक में, याद रखना होम टैब के फ़ॉन्ट ब्लॉक के अंदर ऊपर फ़ॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन ऊपर दिखाई देता है, छोटा सा एरो दिखाई देता है। हम उसके ऊपर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि लाइक मैं यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। अब मैं जो भी टाइप करूँगा तो देखो उसी फ़ॉन्ट के अंदर टाइप होगा जो फ़ॉन्ट हमने ऊपर सेलेक्ट किया है। अब मैं कहीं भी यहाँ पे दूसरी जगह पे सेल के ऊपर क्लिक करूंगा ना, देखो यहाँ पे ये सेल यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। तो देखो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट रूप से जो फ़ॉन्ट है ना, इसी के अंदर टाइपिंग होगी यहाँ पे। अब देखो मैं कुछ भी टाइप करूंगा ना, अब यहाँ पे देखो जो भी मैंने टाइप किया है ना, ये सब यहाँ पे जो सिलेक्टेड फ़ॉन्ट है, यानी कि जो पहले से सिलेक्ट होता है डिफ़ॉल्ट रूप से, ये उसी फ़ॉन्ट के अंदर यहाँ पे टाइप हो रहा है। अगर हमें फ़ॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पे छोटा सा ऊपर एरो है, इसके अंदर जाओ, फ़ॉन्ट सेलेक्ट करो और फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद में उस फ़ॉन्ट के अंदर यहाँ पे देखो टाइप करो। ऊपर फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद में नीचे हम जो भी टाइप करेंगे वो सारा का सारा उसी फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग टाइप होगा जो फ़ॉन्ट हमने सेलेक्ट किया है। तो इतना क्लियर हो गया फ्रेंड? अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये हो जाती है फ्रेंड्स कि अगर हम पहले से टाइप किए हुए टेक्स्ट का फ़ॉन्ट बदलना चाहते हैं तो कैसे बदल सकते हैं। अब जैसे कि मान लो ये सब पहले से टाइप किया हुआ टेक्स्ट है यहाँ पे, है ना। अब मुझे इनमें से यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज करना है। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट है ना। अब जैसे कि मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करके अब इसको नीचे की तरफ लेके जाता हूँ। अब जहाँ तक मेरे को फ़ॉन्ट चेंज करना है, मेरे को यहाँ पे देखो ये पायल आ गई, मेरे को यहाँ तक फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो मैंने इसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया। अब ऊपर जो एरो है ना, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे इस माउस का जो कर्सर है ना, इसको मैं जहाँ भी लेके जाऊँगा वो फ़ॉन्ट नीचे देखो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। देखो हो रहा है ना, ये देखो अलग अलग फ़ॉन्ट के ऊपर मैं इसको कर्सर को लेके जा रहा हूँ तो अलग अलग फ़ॉन्ट है ना नीचे चेंज होते चला जा रहा है। अब मुझे जो भी फ़ॉन्ट यहाँ पे सेट करना है उस फ़ॉन्ट के ऊपर मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाऊँगा और उसके बाद में उस फ़ॉन्ट के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे कि ये फ़ॉन्ट मेरे को अच्छा लगा तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब देखो ये फ़ॉन्ट यहाँ पे अप्लाई हो गया है और देखो यहाँ पे ये सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिकली उस फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा फ़ॉन्ट की साइज़ बदलना। तो साइज़ बदलने के भी दो अलग अलग तरीके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखो फ्रेंड, यहाँ पे मैं कर्सर लेके गया, है ना। अब इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये सेल यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब देखो साइज़ बदलने के लिए होम टैब के फ़ॉन्ट ब्लॉक में कई सारे यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ जो छोटा सा एरो है ना, इसके ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ पे फ़ॉन्ट की साइज़ बदल सकता हूँ। अब जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पे चाहिए 18 की साइज़,
तो मैं 18 यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। अब इस बॉक्स के अंदर मैं जो कुछ भी टाइप करूँगा, सबसे पहले मैंने साइज सिलेक्ट की 18। अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा कुछ भी, एच मैंने टाइप कर दिया। देखो यहाँ पे 18 की साइज़ के अकॉर्डिंग टाइपिंग हो रही है। अब मैं नीचे एक बॉक्स के अंदर यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पे साइज़ ले लूँगा 24, तो 24 लेके अब मैं यहाँ पे एच टाइप करूँगा। तो देखो फ़र्क आ रहा है ना साइज़ में। तो यहाँ पे पहला तरीका तो ये है कि सबसे पहले अगर हम जहाँ भी हमें टाइपिंग करनी है तो सबसे पहले वहाँ से हमें ऐसे सिलेक्ट करना है। उस बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद में वहाँ से हमें टाइपिंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ़ॉन्ट की साइज़ है ना वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो मैंने 12 की साइज़ सिलेक्ट कर ली। अब इस बॉक्स के अंदर मैं जो कुछ भी टाइप करूँगा ना वो सारा का सारा 12 की साइज़ के अंदर ही टाइप होगा। देख लो फ्रेंड, समझ गए। फ़ॉन्ट की साइज़ चेंज करने का पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि पहले साइज़ सिलेक्ट करो उसके बाद टाइप करो। अब मान लो कि पहले से टाइप किया हुआ मेरा टेक्स्ट पड़ा हुआ है, इसी की मैं साइज़ यहाँ पे बदलना चाहता हूँ। तो किस तरीके से बदल सकते हैं। अब सबसे पहले मान लो कि ऊपर जो मैंने ये टाइप करके रखा है ना, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट डिपॉजिट फीस, तो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसकी साइज़ को छोटा या बड़ा करना है। अब जैसे कि मान लो मेरे को यहाँ पे करना है इसकी साइज़ 12 या फिर 11 मान लो। तो मैंने इसकी साइज़ यहाँ पे देखो 11 कर दी है। तो 11 की साइज़ यहाँ पे हो गई। अब जो नीचे वाला टेक्स्ट है ना, इसकी साइज़ मेरे को थोड़ी और कम करनी है। अब यहाँ पे देखो ये जो राम लिखा हुआ है ना, यहाँ से लेके पूरा नीचे तक मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं माउस से इसके ऊपर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं इस पूरे टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के लिए हम नीचे की तरफ जाएंगे। ये देखो मैंने पूरा टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद अब इसकी साइज़ मेरे को यहाँ पे डिसाइड करनी है। तो मैं यहाँ पे छोटा सा एरो है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैं कोई साइज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मेरे को 10 नंबर साइज़ चाहिए। तो यहाँ पे नीचे जो टेक्स्ट है इसकी साइज़ हो गई 10 नंबर और ऊपर जो टेक्स्ट है इसकी साइज़ हो गई 11 नंबर। समझ गए फ्रेंड। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे अगर हम पहले साइज़ सेलेक्ट करके फिर टाइपिंग करते तो उसी साइज़ के अंदर टाइप होगा जो साइज़ हमने सेलेक्ट की है। और अगर हमने पहले से कुछ टाइप करके रखा है उसकी साइज़ अगर हम छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करने के बाद में ऊपर जो होम टैब है, होम टैब के फ़ॉन्ट ब्लॉक में जाकर यहाँ पे हम साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से साइज़ को छोटा या बड़ा नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो बड़ा ए और यहाँ पे देखो छोटा ए हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। इस बड़े ए का मतलब है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ और इस छोटे ए का मतलब है डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। अब देखो फ्रेंड, जैसे कि मान लो ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब इस ए के ऊपर क्लिक करूँगा ना, बड़े वाले ए के ऊपर, यानी कि इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ के ऊपर, तो इसके ऊपर क्लिक करते ही देखो ये टेक्स्ट यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। जो मैंने टाइप किया है हो रहा है ना बड़ा। छोटा वाला ए है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसका नाम है डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना तो देखो ये टेक्स्ट यहाँ पे छोटा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको फ़ॉन्ट चेंज करना और फ़ॉन्ट का साइज़ बदलना दोनों मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब मैं आपको बताऊँगा होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ब्लॉक के अंदर बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन ऑप्शन का उपयोग करना। इन तीनों ऑप्शन को हम एक एक करके यहाँ पे क्लियर करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर हम बोल्ड ऑप्शन का उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, नीचे देखो ये कितना सारा टेक्स्ट हमारा टाइप किया हुआ है, इसमें से अगर हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि फ्रेंड मान लो कि मुझे इस टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक। अब मैंने इस टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब मुझे अगर इसको बोल्ड करना है तो सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में मैं क्या करूँगा, ऊपर होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ब्लॉक के अंदर यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा बी। या तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देखो ये बोल्ड हो रहा है ना, वापस से इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये अनबोल्ड हो जाएगा। समझ गए। या फिर मेरे को क्या करना है, कंट्रोल के साथ में बी के ऊपर क्लिक करना है। ये शॉर्टकट की है फ्रेंड्स, शॉर्टकट की का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ पे बी के ऊपर क्लिक करेंगे तो भी ये बोल्ड हो जाएगा। अगर हमें इस टेक्स्ट को अनबोल्ड करना हो यानी कि हटाना हो बोल्ड से तो किस तरीके से करेंगे, कंट्रोल बी प्रेस कर देंगे या फिर वापस से इसके ऊपर ही क्लिक कर देंगे। समझ गए। ये देखो क्लिक किया बोल्ड, वापस से क्लिक किया अनबोल्ड, हट गया ना बोल्ड से। तो इस तरीके से हम बोल्ड कर सकते हैं। अब मान लो कि किसी टेक्स्ट को हमें इटैलिक करना हो तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब वही प्रोसेस है, सबसे पहले उस टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करो। जैसे कि इसी टेक्स्ट को मान लो मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पे रखा है। अब मुझे इसको यहाँ पे इटैलिक करना है तो कैसे करूँगा, यहाँ पे जो आई वाला बटन है या तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देखो ये इटैलिक हो गया, वापस से क्लिक करूँगा तो ये हट जाएगा। ये देखो हो रहा है ना चेंजेस। अब या तो मैं आई वाले बटन के ऊपर करके इसको इटैलिक कर दूंगा, और अगर मुझे आई वाले बटन के ऊपर क्लिक नहीं करना, शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना है तो कंट्रोल के साथ में आई के ऊपर क्लिक करूँगा।
ये देखो इटालिक हो गया। वापस से कंट्रोल के साथ में आई के ऊपर क्लिक करूंगा तो इटालिक से हट जाएगा। समझ गए फ्रेंड। या तो शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर लो या ऊपर जो आई वाला बटन है सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके इसको इटालिक कर लो और इसी के ऊपर क्लिक करके इटालिक से हटा लो। इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के अंदर अंडरलाइन ऑप्शन का उपयोग करना। अब मान लो कि किसी टेक्स्ट के अंदर हमें अंडरलाइन डालनी हो, है ना, जैसे कि ये मोहन वाली लाइन है, इसके अंदर मान लो मेरे को अंडरलाइन डालनी हो तो सबसे पहले मैं उस टेक्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। ये इतना टेक्स्ट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। अब मुझे यहाँ पे अंडरलाइन देना है तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए ऊपर जो यू वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे देखो अंडरलाइन दे सकता हूँ। नीचे देखो, सबके नीचे यहाँ पे देखो एक एक अंडरलाइन आ गई है। अब मान लो कि अंडरलाइन की हमें अलग अलग साइज यहाँ पे डिसाइड करनी है कि किस साइज की यहाँ पे अंडरलाइन होनी चाहिए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है पहले से, यहाँ पे जो छोटा सा एरो है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखो इसके ऊपर क्लिक करते हैं ये अंडरलाइन इस तरीके की भी यहाँ पे मौजूद है। समझ गए फ्रेंड। और अगर वही पहले जैसी करनी है तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब अंडरलाइन मेरे को नहीं रखनी है तो वापस से इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। सेम प्रोसेस वही है। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल यू। अगर कंट्रोल के साथ में मैं यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अंडरलाइन आ जाएगी और वापस से यू के ऊपर क्लिक करूंगा तो हट जाएगी। समझ गए। ये प्रोसेस यहाँ पे होता रहेगा। तो फाइनली फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा। आज के इस वीडियो के अंदर हमने सीखा होम टैब के अंदर जो फ़ॉन्ट ब्लॉग है इसके अंदर हमने क्या क्या सीखा। यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करना सीखा, यहाँ पे फ़ॉन्ट की साइज़ को छोटा या बड़ा करना सीखा, इंक्रीज और डिक्रीज करना यहाँ से सीखा हमने। उसके बाद में हमने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन ऑप्शन का उपयोग करना सीखा। ये सारे के सारे ऑप्शन आज के इस वीडियो के अंदर हमने कवर अप कर लिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी आप नए हो तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके।